पुतिन की मदद के लिए यूक्रेन में नाटो का गेम पलटाएंगे पीएम मोदी। रूस यात्रा में पुतिन ने पीएम मोदी से की थी जंग पर सीक्रेट डील। यूक्रेन विजिट के पीछे छुपा रूस और भारत का भयंकर बवंडर प्लान। इस तगड़े गेम की कामयाबी दुनिया को दिखाएगी भारत का जलजला। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल में ही रूस की यात्रा पर गए थे, जहां रूस से पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया था। इसके अलावा भारत रूस के बीच तमाम मुद्दों पर बड़ी डील की गई थी। भारत की सुरक्षा को लेकर डील हुई, कई घातक हथियारों से लेकर तमाम रणनीतियों पर करार हुए। लेकिन इस बीच एक ऐसी डील हुई और कुछ ऐसी बात हुई जिसे लेकर किसी को उम्मीद नहीं थी। खासकर नाटो देश और यूक्रेन पीएम मोदी की इस विजिट से जल उठे थे। लेकिन पीएम मोदी अपनी उस रणनीति के लिए जाने जाते हैं जिसके तहत वो वही करते हैं जो देश हित में जरूरी होता है। वो किसी भी दबाव और धमक के आगे झुकना नहीं जानते हैं, बल्कि कई बार सुपर पावर अमेरिका को ही भारत के हित के लिए झुका चुके हैं। चाहे वो S-400 की डील के लिए अमेरिका के काट सा कानून में बदलाव करना हो, या फिर चाबहार में अमेरिका से छूट हासिल करना हो, और चाहे वो रूस से भारी तादाद में तेल खरीदना हो। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी द्विपक्षीय मीटिंग के लिए पहली यात्रा पर रूस गए और 2 दिनों की यात्रा में ही इतनी बवंडर डील कर डाली कि दुनिया को इसका अंदाजा नहीं हो पाया कि पुतिन और पीएम मोदी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। नाटो का गेम पलटने के लिए पुतिन ने अपने दोस्त पीएम मोदी को तगड़ी जिम्मेदारी दे दी है, जिसे पीएम मोदी अपनी धमक से कामयाब करने के लिए यूक्रेन जा रहे हैं, जिस पर पूरी दुनिया को एक दमदार उम्मीद दिख रही है। तो इस यात्रा के पीछे छुपे उस गहरे राज और तगड़ी डील के खुलासे को देखने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए, क्योंकि हर सेकंड में हम आपको हिला देने वाले फैक्ट से चौंकाने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले भारत रूस की दोस्ती के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। किसी भी हालत में रूस के साथ दोस्ती नहीं तोड़ सकता भारत। पुतिन लंबे जंग से छुटकारे के लिए अपने पक्ष में चाहते हैं फैसला। संधि के लिए इस वक्त दुनिया में सबसे मजबूत मध्यस्थ भारत। इस निर्णायक समझौते से भारत को होने वाला है बहुत बड़ा फायदा। भारत और रूस के बीच दोस्ती का दबदबा दुनिया देख चुकी है। अमेरिका जैसी ताकत भी तमाम धमक दिखाने के बाद भारत को रूस से अलग नहीं कर पाई। लेकिन पीएम मोदी ने पूरी दुनिया की वैश्विक राजनीति में दमदार बैलेंस बनाकर रखा है। इतना कुछ होने के बाद भी भारत पश्चिम के साथ भी मजबूती से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से भारत को G7 मीटिंग में बुलाया गया था। इसके बाद यूक्रेन शांति समिट में भी बुलाया गया। इसी G7 मीटिंग के दौरान ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। पश्चिम से भारत की नजदीकी को दुनिया भारत की रूस से हो रही दूरी को देख रही थी, लेकिन भारत ने इसे भी भारत और रूस के पक्ष में पलटाकर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। इसका बहुत बड़ा फायदा भारत को होने वाला है। इस फायदे के बारे में हम आपको बताएं। इससे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि आखिर पीएम मोदी यूक्रेन जाकर रूस को नाराज क्यों करना चाहते हैं। तो दोस्तों, पीएम मोदी की यूक्रेन यात्रा रूस को नाराज करने के लिए नहीं है, बल्कि ये यात्रा खुद रूस ही चाहता था। इसका संकेत पुतिन ने पीएम मोदी की रूस यात्रा के दौरान ही ये कहते हुए दिया था कि वो पीएम मोदी के शांति की कोशिशों को लेकर शुक्रगुजार हैं। और पीएम मोदी ने दूसरी बार पुतिन के समक्ष इस बात को दोहराया था कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं हो सकती है। दुनिया ये देखकर हैरान रह गई थी कि यूक्रेन और पश्चिम दुनिया में पुतिन और रूस की ऐसी इमेज बनाने में लगे हैं जैसी इमेज उन्होंने कभी हिटलर की बनाई थी। लेकिन भारत ने जब शांति की बात की तो पुतिन ने इसे सराहा और पीएम मोदी को अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान भी दिया। इससे यूरोप के उन दावों की पोल खुल गई जिसमें वो पुतिन को शांति का दुश्मन बता रहे थे। नाटो भी इस जंग से तंग आ चुका है और इसके भयंकर खर्चे के बोझ से तबाह हो रहा है। इसी वजह से वो जल्द से जल्द इस जंग को रोकना चाहता है। पुतिन भी अब जंग को ज्यादा खींचना नहीं चाहते हैं, लेकिन भारत के अलावा कोई इतना दमदार दोस्त रूस के पास नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके। भले ही दिखावे के लिए चीन को वो महत्व दे रहा है, लेकिन भारत जैसी दोस्ती चीन के साथ रूस की नहीं है। इसके अलावा चीन के साथ रूस की थोड़ी बहुत दोस्ती तो है, लेकिन पश्चिम चीन पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता है, जबकि भारत इस वक्त दोनों पक्षों के लिए सबसे विश्वसनीय है। इसी वजह से रूस और पश्चिम दोनों भारत को ही इसके लिए मध्यस्थ बनाना चाहते हैं। G7 में इसके लिए पश्चिम ने भारत को मनाया
और अब रूस ने इसके लिए अपना पक्ष पीएम मोदी के सामने रखा है, जिसमें उन्होंने रूस के हितों को लेकर पूरा प्लान पीएम मोदी को समझाया है, जिसकी रक्षा के लिए ही पीएम मोदी यूक्रेन जा रहे हैं, जिसके लिए जेलेंस्की बेचैन हुए जा रहे हैं। दुनिया के साथ साथ दोनों पक्षों को भारत पर भरोसा है कि वो जंग को रोकने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इस समझौते के बाद भारत दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरने वाला है और तमाम दिक्कतें चुटकियों में खत्म हो जाएंगी। रूस और पश्चिम हर मामले में दिल खोलकर भारत की करेंगे मदद। भारत की सुरक्षा को लेकर नाटो चीन के ऊपर बनाएगा जबरदस्त दबाव। हर तरह के घातक हथियारों को लेकर भारत के लिए खुल जाएंगे दरवाजे। रूस भी सुखोई 57 को मेक इन इंडिया के तहत तैयार करने को होगा राजी। ये समझौता इतना बड़ा समझौता होगा कि इसके बाद दुनिया परमाणु जंग के खतरे से बाहर आ जाएगी। इसके अलावा दुनिया के ऊपर मंडरा रहा भयंकर आर्थिक संकट भी खत्म हो जाएगा, जिससे नाटो चैन की सांस ले पाएगा, क्योंकि फिलहाल वो रूस के परमाणु हमलों के साये में जीने को मजबूर है। अगर भारत इस समझौते को कराने में कामयाब होता है तो ये सुरक्षा के मामले में इन देशों की बहुत बड़ी मदद होगी। इसीलिए इसके बाद भारत और पश्चिम के बीच जो फॉर्मल डिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा और वो खुलकर भारत के साथ रक्षा डील करने को राजी हो जाएंगे। यूरोपीय देश भी भारत को अपने डिफेंस प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे, जैसे कि वो मिलकर विमान सहित तमाम हथियारों और स्पेस के मिशन को अंजाम देते हैं। फिलहाल वो ऐसा सहयोग केवल यूरोपीय देशों और अमेरिका के साथ मिलकर करते हैं, जैसे कि अमेरिका के F-35 विमान को कई देशों ने मिलकर बनाया है। इसी तरह से यूरोफाइटर टाइफून को स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया था। वहीं रूस भारत का दोस्त है, लेकिन कई बार वो भी तमाम तकनीक को देना नहीं चाहता है, क्योंकि इसके पीछे उसकी खुद को पहले रखने की नीति होती है, जो कोई भी देश चाहेगा। लेकिन इस समझौते के बाद वो भारत के साथ अपने सुखोई 57 के लिए तकनीक देने और मेक इन इंडिया के तहत भारत में प्रोडक्शन के लिए तैयार हो सकता है, क्योंकि ये रूस के लिए बहुत फायदेमंद समझौता होने वाला है। इससे रूस की इकोनॉमी को उभरने में मदद मिलेगी और वो अमेरिका और यूरोप में जब्त अपनी संपत्तियों का भी हिसाब हासिल कर पाएगा, जिससे फिलहाल जो घाटा उसे हो रहा है उसे वो एक झटके में हासिल कर लेगा। इसके अलावा चीन के मामले में भी भारत की मदद के लिए पूरी दुनिया खड़ी हो जाएगी। वहीं भारत की रणनीतिक जीत के बाद अमेरिका खालिस्तानियों के पक्ष में भारत पर दबाव बनाना बंद कर देगा। वहीं चाबहार पर भी मुंह नहीं खोलेगा, जिस पर रूस से दोस्ती की वजह से वो ऐंठन दिखाने लगा है। वहीं पश्चिम के साथ भारत को बड़े पैमाने पर व्यापार करने का मौका मिलेगा, जिससे भारत की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। पीएम मोदी बड़ी संख्या में युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका दिलाने का प्लान बना चुके हैं, जिसे उन्होंने अपने इस साल के बजट में साफ कर दिया है। इस समझौते के बाद उस दिशा में भी बड़ी कामयाबी मिलेगी और भारत के युवाओं को विदेशी कंपनियों में स्किल सीखने का और रोजगार हासिल करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही भारत में ताबड़तोड़ निवेश आएंगे। इसी वजह से पीएम मोदी इस समझौते के लिए यूक्रेन जा रहे हैं, जिसकी स्क्रिप्ट काफी पहले लिखी जा चुकी है। तो दोस्तों, भारत की वैश्विक रणनीति को लेकर आपका क्या विचार है? इसे आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।